हुसैनाबाद के ओरिजिनल बिल्कुल रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूंगी मेमनी खाओ से। बिल्कुल आप इस रेसिपी की मदद से आप अपना कारोबार भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही आसान कर दिया है मैंने इसे बनाना। और मैं आज चिकन खाउसे की रेसिपी आपको दूंगी जो कि है चिकन टिक्का खाउसे। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं आपको बीफ के साथ भी इसका कोरमा कैसे बनता है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करते हो आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं उम्मे ऐमन फूड। और यहाँ पर मैं आज आपको बहुत ही अच्छी रेसिपी जो कि दोहरा जी पे बहुत ही मशहूर है, बहुत ही शौक़ से ये खाई जाती है और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाई जाती है। तो वैसे तो असल रेसिपी इसकी बीफ के साथ होती है, बीफ की छोटी छोटी बोटियों के साथ उसका कोरमा बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है ना मैं आपको तिक्का फ्लेवर वाला जायका दूंगी जो कि दोहरा जी पे भी मिलता है और बहुत ही शौक़ से लोग खाते हैं। यकीन करें बहुत ही लाजवाब रेसिपी है, तो मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा और एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि कोई चीज़ आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी ताकि आपके लिए बनाना बहुत ही आसान हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने चिकन की बोटियाँ ले ली थी तकरीबन आधा किलो और 1-1 इंच की छोटी छोटी इनकी बोटियाँ कर ली थी। और यहाँ पर ये मेरा होममेड टिक्का मसाला है जो कि मैं 3 टेबल स्पून यहाँ पर डालूँगी। और ये रेसिपी मैंने आपको दी हुई है, मेरे चैनल पे मौजूद है। तो ज़रूर ये टिक्का मसाला घर में बना के आप इसे फ्रिज में रखें। यकीन करें साल भर भी ये मसाला ख़राब नहीं होता। और जब आपका दिल करे कोई टिक्का फ्लेवर बनाने का, टिक्का बोटी बनाने का, टिक्का जो भी चिकन बनाना चाहें आप, तो बहुत ही आसानी के साथ आपका बेहतरीन घर का साफ़ सुथरा खुशबू फ्लेवर वाला आपके पास मौजूद होगा तो आप फटाफट बना सकते हैं। नहीं तो आप किसी भी अच्छे ब्रांड का मसाला लेके वो एक पैकेट आप यहाँ पर डाल दें। और दही जो है ना मैंने यहाँ पर 1 पाव दही लिए ताकि खूब अच्छी सी इसकी ग्रेवी भी बने। तो यहाँ पर आप डाल दें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। और यहाँ पर बस हमने यही चीज़ें डालनी है, इनको खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे। और मैरिनेट होने का वही बात है कि आपने जितना ज़्यादा इसे अच्छा टाइम देंगे बोटी में इतनी ही लज्जत फ्लेवर जायका आएगा। तो यहाँ पर मैं मिक्स करके इसको एक जार में बंद करके जो है ना फ्रिज में रख दूँगी क्योंकि मैंने इसे अगले दिन पकाना था ताकि खूब अच्छा सा इसको टाइम मिल जाए मैरिनेट होने का, ताकि भरपूर जायका फ्लेवर हमें मिल जाए। तो यहाँ पर इसे मैं रखती हूँ एक तरफ। तो ये दूसरा दिन था यहाँ पर। और यहाँ पर सबसे पहले जो हमने बेसन की कड़ी बनानी है जो इसके साथ सर्व की जाती है। और यहाँ पर मैंने बेसन ले लिया है 1 कप। इसको आपने सबसे पहले भूनना है क्योंकि फिर कड़ी बनने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती। अगर आप बेसन को भून के बनाते हैं ना तो बिल्कुल भी देर नहीं लगती और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। तो आपने यहाँ पर इसको तब तक भूनना है जब तक जो है ना इसमें अच्छी सी खुशबू भुनाई की आने ना लग जाए। लेकिन आपने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है वरना आपकी कड़ी का कलर जो है ना वो ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पर मैं निकाल लेती हूँ इसे और बाकी चीज़ें हम दिखाते हैं कि इसके अंदर मज़ीद कड़ी के अंदर क्या क्या चीज़ें जाएंगी। और यहाँ पर ये निकाल के मैं थोड़ा सा इसे ठंडा करती हूँ ताकि इसे पीसने में फिर हमें आसानी हो जाएगी। बाकी चीज़ों के साथ ब्लेंडर में हमने पीसना है इसे। और यहाँ पे जो बाकी चीज़ें ना वो ये हैं वो मसाले जिसमें है ये लहसुन की 6 से 7 कलियाँ, 3 हरी मिर्च ले ली हैं, हल्दी ले ली 1 टीस्पून, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, दही ले लेंगे 1 पाव। और यहाँ पर ये है कोकोनट मिल्क पाउडर मेरे पास, तो मैंने ये 1 कप ले लिया है। और इन तमाम चीज़ों को जो है ना ब्लेंडर जार में डालें इस तरह, थोड़ा पानी डालें और ये जो कोकोनट मिल्क पाउडर है ये भी आपने इसी में ही डाल देना है। और आप चाहें तो इसमें अब जो बुरादा होता है कोकोनट का वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन इससे जो है ना जायका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है कोकोनट मिल्क पाउडर का। तो ये हमने पीस लिया था वहाँ पर। और यहाँ पर जो है अब इसका तड़का तैयार करते हैं जिसमें मैंने ऑयल ले लिया 3 से 4 टेबल स्पून, राई ले ली है 1/2 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है 1/2 टीस्पून, कड़ी पत्ता जो है मैंने 20 से 25 लिए हैं। इसका हमने तड़का तैयार करना है। और इसके बाद जो है ना जो हमने तमाम चीज़ें जो पीसी थी ना वो अब फिर हम यहाँ पर डाल देंगे। तो ये बहुत ही आसान हो जाता है कड़ी बनाना और यकीन करें बहुत ही लाजवाब ये कड़ी बनती है। ये देखें बस आपने इस तरह इसको पानी डाल के पीस लेना है तमाम चीज़ों को और फिर जग को भी खंगाल के आपने डाल देना है क्योंकि मज़ीद इसके अंदर पानी जाएगा अभी, क्योंकि ये फ़ौरन थिक होने लग जाती है। तो आपने मुस्तकिल चमचा चलाते रहना है, चूल्हे को तेज़ कर लेना है
ताकि जल्दी से इसमें उबाल आ जाए। अभी आप देख सकते हैं कि हल्दी का कलर बिल्कुल नहीं पता लग रहा। तो जैसे जैसे ये गर्म होगी ना तो हल्दी अपना कलर छोड़ देगी। ये देखें काफ़ी अच्छा कलर आ चुका है कड़ी का यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर मज़ीद थोड़ा सा और पानी डाला था और इसे फिर मैंने इसे 2 से 3 मिनट खुला पकाया था ताकि जो झाग है ना इसके वो नीचे बैठ जाए। और उसके बाद फिर हम इसे ढक्कन बंद करके आराम से आधा घंटा पकने के लिए रख देंगे। तो ये इस तरह आपने रख देना है। तो यहाँ पर ये हमारी कड़ी जो है ना, ये देख सकते हैं आप, बेहतरीन पक रही है। इसका रोगन जो है वो भी ऊपर आ चुका है। आधे घंटे से ज़्यादा हो गया, थोड़ा 5-10 मिनट ज़्यादा हो गया तो, लेकिन बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही बेहतरीन ये कड़ी हमारी हो चुकी है तैयार। तो बस अब कुछ भी नहीं करना, ये हमारे खाउसे की जो है ना कड़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसको हम रखते हैं एक तरफ। अब बाकी जो है ना चीज़ें वो है इसका टिक्का जो हमने मैरिनेट करके रखा था, मैंने एक दिन पहले रखा था, उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये प्याज मैंने एक बड़े साइज़ की ले ली जिसे बारीक चॉप कर लिया था और ये इस तरह मैंने इसे फ्रीज़र में रख दिया था। और ये चिकन देख सकते हैं बहुत ही अच्छी मैरिनेट हो चुकी है। तो अब यहाँ पर लेते हैं थोड़ा सा ऑयल और इसमें सबसे पहले हम प्याज डालेंगे। यहाँ पर प्याज को हमने यहाँ पर लाइट गोल्डन करना है, बिल्कुल जलाना नहीं है आपने प्याज को, क्योंकि सिर्फ हमने इसे इतना पकाना है कि इसका जो कच्चापन है ना वो दूर हो जाए। तो बहुत ही मज़े की ये चिकन की ग्रेवी बनती है। सिर्फ जो इसमें ज़्यादा जो टाइम लगता है ना वो लगता है इसके लवाजमात तैयार करने में, क्योंकि लवाजमात जो होते हैं ना वो आपकी अपनी मर्ज़ी के होते हैं कि आपने क्या क्या इसमें डालना है। जैसे प्याज हमारी जो है ना वो सॉफ्ट नरम हो गई, हल्की लाइट गोल्डन हो गई, तो आपने पिसे हुए टमाटर जो है ना वो आपने यहाँ पर डाल देने हैं। तकरीबन 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे और वो मैंने डाल दिया। अब यहाँ पर जो है ये हम अपनी चिकन जो मैरिनेट है हमारी टिक्का मसाला में, ये हम यहाँ पर डाल देंगे। नमक जो है ना वो मज़ीद इसमें अभी जाएगा, क्योंकि टिक्के मसाले में भी नमक होता है, तो मैंने एक्स्ट्रा नमक ऊपर से नहीं डाला था। और थोड़ा सा बॉल खंगाल के वो भी मैंने डाल दिया है इसके अंदर, क्योंकि चिकन ने पकना है अभी और काफ़ी अच्छा पानी है यहाँ पर, तो चिकन बेहतरीन पक जाएगी। तो मैं ढक देती हूँ इसे ताकि जल्दी से इसमें जोश आ जाए। और उसके बाद जो है ना फिर हमने इसे खुला पकाना है, क्योंकि फिर हमने इसका पानी ड्राई करना है, चिकन तो गल जाएगी फ़ौरन। तो ये देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छा इसमें जोश आ चुका है। अब यहाँ पर जो है ना मैं नमक डाल दूँगी, क्योंकि नमक इसमें कम है, क्योंकि ग्रेवी जो हमने बनाई ना इसकी वजह से नमक कम है इसके अंदर। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून नमक डाल दिया है और बस अब इसे खुला पकाना है, इसे भूनना है तब तक जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता। चिकन भी हम चेक कर लेते हैं, तो यकीनन ये गल चुकी, ये देख सकते हैं आप। और दही के साथ जो हमने मैरिनेट किया है ना, इसे यकीन करिए इतनी चिकन बेहतरीन बन चुकी, इसके अंदर तक फ्लेवर आ चुका और ये सॉफ्ट नरम जूसी है बिल्कुल। तो ज़रूर बनाइएगा अब इसे मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। आप देख सकते हैं इसका पानी जो है वो ड्राई हो चुका है, ऑयल अलग हो चुका है। तो यहाँ पर जो है ना मैं हाफ़ कप के बराबर इसमें पानी डाल दूँगी, क्योंकि इसमें हमें थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए जो खाउसे के लिए ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो है खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे इसे और 1-2 ही जोश देंगे और इसे ढक देंगे। अब तिक्का फ्लेवर है तो तिक्के के लिए कोयले का धुआं तो लाजमी है, तो वो मैंने कोयला यहाँ पर ये गरम कर लिया है। और इसके बाद जब मैंने चूल्हा बंद कर दिया था यहाँ पर, तो आप ये देख सकते हैं फिर ये कोयला रखेंगे और इसका फिर हम यहाँ पर इसको धुआं दे देंगे। तो कोयला पूरा नहीं दहकाया मैंने, बस थोड़ा सा इसको गर्म कर लिया ताकि हल्का सा धुआं आ जाए यहाँ पर। ये देखें बस काफ़ी है इतना। और बहुत ही मज़ेदार ये टिक्का ग्रेवी बनता है और इसके साथ सर्व होती है तली हुई प्याज, जो कि मैंने एक्स्ट्रा भी फ्राई कर ली है क्योंकि बाद में दूसरी रेसिपी में काम आती है। तो काफ़ी अच्छी क्रंची हो चुकी है, तो इसे भी हम सर्व करेंगे खाउसे के साथ। तो आपने तली हुई प्याज भी लाजमी करनी है और जो लवाजमात जाते हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि आप क्या क्या इसमें चीज़ें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा धुआं हो चुका है इसे बारबेक्यू के और यहाँ पर हमारी चिकन जो है ना वो भी तैयार है। अब आ जाते हैं इसकी गार्निश के लिए। तो यहाँ पर मैंने लहसुन ले लिया है, हरी मिर्च ले ली है और लहसुन जो लिया है मैंने यहाँ पर बड़ा वाला जो लहसुन होता है ना वो मैंने लिया है, ताकि ये फ्राई होने के बाद जो है ना लहसुन छोटा हो जाता है, तो उस वजह से जो है ना मैंने थोड़ा बड़ा वाला लहसुन लिया, चाइना जिसे लहसुन कहते हैं। तो उसकी बारीक बारीक सी कतलियाँ काट लें ताकि क्रंची हो जाए और ये साइज़ में नज़र आए। और ये एक अच्छा तरीका है कि आप ऑयल के अंदर इस तरह एक जाली रखें ताकि निकालने में आसानी हो जाती है
और ज़र्रात भी सारे जाली में ही आ जाते हैं। तो आप देखिएगा भी कितने आसानी के साथ ये सारे लहसुन बाहर निकल आएंगे। और बिल्कुल मीडियम लो हीट पर आपने लहसुन को फ्राई करना है, तेज़ आंच पे नहीं करना, वरना ये बाहर आके सॉफ्ट हो जाते हैं। तो हमें करंची लहसुन चाहिए जो कि खाने में भी मज़ा आए। ये देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत कलर आ चुका है। तो बस इसको मैं बाहर निकालूँ। ये देखें बारीक बारीक ज़र्रात भी लहसुन के जो है ना वो आ चुके हैं और ऑयल जो है ना हमारा बिल्कुल साफ़ सुथरा है और सेकंडों में इसका काम हो गया। तो इस तरह भी आप छोटी चीज़ें जो है ना फ्राई करने के लिए इस तरह का ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये लहसुन जो है ना इसकी करंच जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त है ये, और ये ठंडा होने के बाद भी करंची रहेंगे क्योंकि हमने इसे मीडियम लो हीट पर फ्राई किया है। और यहाँ पर ले लेंगे अब हरी मिर्च। हरी मिर्च को भी हमने इसी जाली के अंदर फ्राई करना है और इसको भी हमने कलर ख़राब नहीं करना हरी मिर्च का, बस इसको हल्का सा फ्राई करेंगे और इसे बाहर निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हरी मिर्च के बीज भी जाली में ही मौजूद हैं, तो इसको भी हम निकाल लेते हैं। और इसके साथ जो एक चीज़ जाती है ना वो स्पैगेटी की, तो यहाँ पर स्पैगेटी के कुछ है हम फ्राई कर लेंगे क्योंकि उसका भी क्रंच बहुत ही अच्छा लगता है और वो भी इसके साथ सर्व की जाती है। अगर आपको पसंद है तो ज़रूर डालें क्योंकि वो क्रंची होने के बाद जो है ना स्पैगेटी बहुत ही लाजवाब हो जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने थोड़ी सी स्पैगेटी ले ली है, बाकी स्पैगेटी मैंने उबाल के रख दी है। और यहाँ पर एक ट्रिक जो है ना स्पैगेटी की आपको मैं ये बताऊँगी कि आपकी स्पैगेटी अपने साइज़ में डबल कैसे हो सकती है और वो कैसे खिली खिली रह सकती है, तो वो भी आपने अभी सुनना है। और यहाँ पर ये देखें इस तरह आपने हल्का लाइट गोल्डन जैसी हो जाए ना, आपने ज़्यादा नहीं जलाना कि ये ब्लैक हो जाए, तो आपने इसको बाहर निकाल लेना है। तो यहाँ पर ये फ्राई होने वाली जो चीज़ें हैं ना वो हमारी फ्राई हो चुकी हैं। प्याज भी हमने फ्राई करके रख ली है और ये चीज़ें भी हमारी फ्राई हो चुकी हैं। अब हमने बनाना है इसका चिल्ली सॉस। चिल्ली सॉस के लिए यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया है थोड़ा सा, जितना आपको ज़रूरत है आप इतनी चिल्ली सॉस बना लें। और ये है मूंगफली क्रश की हुई, ये हम डाल देंगे। और यहाँ पर 1 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्च डाल देंगे। और मूंगफली इसलिए ये इसका भी क्रंच बहुत ही अच्छा लगता है खाउसे के साथ, और जब ये इस तरह ऑयल में पकता है ना तो ये भी बहुत ही क्रंची हो जाती है। और यहाँ पर ये चिल्ली ऑयल और पीनट के साथ इसका ऑयल तैयार हो जाएगा बेहतरीन। तो ये चिल्ली ऑयल जो है ना हमने सिर्फ 1-2 मिनट ही पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना कि कुटी हुई मिर्च का कलर जो है ना वो ब्लैक हो जाए। अगर ब्लैक होगा तो फिर आपका ऑयल भी ब्लैक हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कुटी हुई मिर्च का कलर अपनी जगह पे कायम है। अब यहाँ पर ये है वो तमाम लवाजमात, ये दिखा सकती हूँ मैं आपको कि ये स्पैगेटी है, हरा धनिया, हरी प्याज, लहसुन फ्राई हुई हरी मिर्चें और तली हुई प्याज, और साथ जाएंगे इसके लेमन। तो लेमन लाजमी आपने लेना है। और यहाँ पर ये कुछ मैंने रेडीमेड चीज़ ले ली है। यहाँ पर ये चिप्स हैं आलू के, और यहाँ पर जो है ये चिल्ली ऑयल है, ये देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन, ये देखें कलर इसका बेहतरीन तैयार हो चुका है पीनट के साथ। अब आ जाती है जनाब बारी खाउसे की, खाउसों को सर्व कैसे किया जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने बॉल के अंदर जो है ना स्पैगेटी डालनी है। अभी मैं आपको स्पैगेटी भी बताती हूँ कि ये इस तरह खिली खिली कैसे रहेगी। एक तो होता है कि ऑयल डालते हैं, तो ऑयल हमने नहीं डाला, बिल्कुल भी नहीं डाला। तो यहाँ पर इसकी सर्विंग दिखा रही हूँ मैं आपको कि यहाँ पर आपने सेंटर में थोड़ा सा होल करते हुए सेंटर में आपने इस तरह ये टिक्का चिकन की जो ग्रेवी है ना ये आपने डाल देनी है, ठीक है। और यहाँ पर जो है इसके बाद इसके जो लवाजमात हैं जिसमें ये कड़ी है, कड़ी आपने डाल देनी है स्पैगेटी के ऊपर। ये देखें काफ़ी अच्छी थिक हमारी कड़ी हो चुकी है। तो ये गर्मा गर्म सर्व की जाती है, खोलती हुई कड़ी होती है, पक रही होती है। दोहरा जी के या कहीं भी आप कहीं भी किसी जगह पे खाते हैं तो ये गरम सर्व की जाती है कड़ी। बाकी तमाम चीज़ें ठंडी होती हैं लेकिन कड़ी जो होती है ना उनकी खोलती हुई होती है। तो इस तरह आपने साइडों में डाल देना है। और यहाँ पर डाल देंगे तली हुई प्याज, और उसके बाद फिर हम यहाँ पर डाल देंगे हरा धनिया डाल देंगे यहाँ पर। और उसके बाद फिर तले हुए फ्राई लहसुन जो है हमारे क्रंची क्रिस्पी अभी भी है ये बिल्कुल, और लहसुन का साइज़ भी आप देख सकते हैं। और फिर इसके बाद चंद जो है ना यहाँ पर स्पैगेटी की स्टिक इस तरह यहाँ पर रख देंगे, हरी प्याज डाल देंगे इसके ऊपर साइडों में फैलाते हुए। और उसके बाद जो आलू के चिप्स हैं वो हम यहाँ पर डाल देंगे।
और आप घर में भी फिंगर बना सकते हैं, आलू के छोटे छोटे से फिंगर काट के आप फ्राई करके वो भी आप इसके साथ डाल सकते हैं। और यहाँ पर पीनट चिल्ली सॉस जो है, सॉरी पीनट चिल्ली ऑयल, पीनट के साथ आप वो भी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा इस तरह फैला दें। तो इससे ये सर्विंग बोल तैयार होती है और ये बिल्कुल बेहतरीन तैयार हो चुकी। लेकिन जो ये ख़ास है वो है लेमन। लेमन का रस जब तक नहीं डालेगा ना, यकीन करें मज़ा बिल्कुल भी नहीं आने वाला आपको। और इसके साथ जो है ना एक चाट मसाला भी वो डालते हैं। तो ये सब इसके लवाजमात हैं, बहुत ही मज़ेदार ये खाउ से बनते हैं। और ये जो तमाम चीज़ें लवाजमात हैं, अगर इसमें से एक आध चीज़ कोई नहीं भी होना तब भी आपने बना लेना है। ज़रूरी नहीं है कि तमाम चीज़ें आपके पास होंगे तो आप बनाएंगे। और ये देख सकते हैं आप, बहुत ही लाजवाब रेसिपी है और कितने मज़े की लग रही है देखने और खाने में कितनी लाजवाब होगी। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। अब आ जाते हैं कि स्पेगेटी को आप अपने इसको डबल साइज़ कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि खाउसा जो है वो दोहरा जी के बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और उनके आपने अक्सर अगर नोट करें आप कभी जाए तो आप देखिएगा कि ये जो स्पेगेटी होती है ना, ये उनकी पानी में पड़ी रहती है। तो मैंने भी यही किया था कि जब मैंने इसे उबाल लिया था और इसका पानी ड्राई कर दिया था, गर्म पानी, तो मैंने ऑयल नहीं लगाया। मैंने फिर इसको ठंडे पानी के अंदर इसको डाल दिया था और यकीन करिए अपने साइज़ में डबल हो गया था। यानी कि जितना साइज़ इसका था ना उससे ये ऊपर हो गया था और ये बिल्कुल खिली खिली रही थी। और आप देख सकते हैं स्पेगेटी का कि जैसे मैं डाल रही थी तो बिल्कुल अपनी जगह पे ये कायम थी और ये खिली खिली सी थी, बिल्कुल नहीं चिपकी थी। तो ये उनकी एक ट्रिक होती है कि साइज़ में डबल भी हो जाती है और ये बिल्कुल खिली खिली सी रहती है। तो ये एक बाइट मैंने बनाई है जनाब, आप देख सकते हैं। तो आप भी जब स्पेगेटी उबालें ना तो आप उसको डाल दीजिए पानी के अंदर और उसमें पड़ा रहें, बाकी आप काम करते हैं और उसको पड़ा रहने दें आधा घंटा 1 घंटा। तो बस ये थी जनाब, और हमने तो खा ही लिया था, लेकिन अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखें कि मैंने 3 बॉल बना लिए थे ताकि हमारे साथ सब खा सकें और सब इससे मज़ा ले सकें। तो चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।